स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो टॉक विद अजय में। और जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूं कि मैं हमेशा ऐसी हस्तियों को हमारे बीच में लेके आता हूं जो किसी ना किसी फील्ड से या किसी ना किसी फील्ड में अपनी महारत हासिल किए हुए हैं। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, जिनसे मिलने वाले हैं, उनका जीवन एक अलग ही अंदाज में वो जीते हैं। और खास करके मैं बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस और फाइनेंस के सेक्टर में वो एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी उनके पास है। तो आज हम मिलने वाले हैं आलोट मध्य प्रदेश के एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति और साथ ही फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर के बहुत बड़े विद्वान बोल सकता हूं क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम है, श्री अमित चौधरी जी। मैं स्वागत करता हूं श्री अमित चौधरी का। और एक छोटे से वीडियो के बाद हम उनको अपने बीच में लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया। दोस्तों, मैं जिनके साथ आज बैठा हुआ हूं वो आलोट और रतलाम जिले का एक बहुत बड़ा नाम है। और रतलाम जिला ही नहीं, जिले के आसपास ही नहीं, पूरे प्रदेश में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। देश भर में उनके कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हैं। आज हम उनसे कुछ बातें करने वाले हैं, उनसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाले हैं जो आम जनता के लिए भी है। और आम जनता से मतलब उन लोगों के लिए जो वास्तविकता में सोचते हैं कि इंश्योरेंस क्या है या फाइनेंस में हम क्या कर सकते हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि अमित सर का जीवन कैसे शुरू हुआ, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। तो आइए चलिए हम अमित सर से बात करते हैं। सर, आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और थोड़ा सा आपका जीवन का जो परिचय है वो परिचय हम जानना चाहेंगे कार्यक्रम की शुरुआत से पहले। उसके बाद आगे भी हम बढ़ेंगे, लेकिन आपके जीवन की जो स्टोरी है हम उस स्टोरी को जानना चाहेंगे। धन्यवाद अजय जी, जो आपने मुझे आज अवसर दिया कि मैं अपने सभी अन्नदाताओं और स्नेहीजनों से रूबरू हो सकूं और अपने जीवन की जो सफलता की स्टोरी है सबके साथ साझा कर सकूं। मैं 92 में मुझे LIC से जुड़ने का ऑफर मिला था, लेकिन मुझे भी उस समय ऐसा लगता था कि LIC एजेंट मतलब लोगों के पीछे पीछे भागना, और मैंने उस समय सर्च मना कर दिया। लेकिन हमारे परिवार में ही इंश्योरेंस का एक वो रहा। मेरे बड़े भाई साहब OP चौधरी जी न्यू इंडिया इंश्योरेंस में डेवलपमेंट ऑफिसर थे, तो एक माहौल रहा। 2002 में अकस्मात डेवलपमेंट ऑफिसर थे श्री गौतम विपट जी, वो हम लोग के मित्र थे, हम लोग के साथ उठते बैठते थे। उस समय तक मैं राजनीति में भी काफी सक्रिय था और अच्छी पोजीशन में था। लेकिन कहते हैं कि विधि का विधान होता है, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। तो 2002 में उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि अमित जी, एक स्टाइपेंड वाली योजना ही है, आप LIC का एजेंट बन जाए। जीवन में सेवा तो लिखी थी, बिल्कुल, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में करें, अपन राजनीतिक क्षेत्र में करें या बीमा के माध्यम से करें। तो मुझे ईश्वर ने शायद इसीलिए भेजा था। तो मैं बीमा का जो मुझे ऑफर मिला और मैंने सर्च हाँ कर दी कि ठीक है सर। मैंने पूछा नहीं कितनी पॉलिसी करना पड़ेगी, कैसे होगी, क्या होगी, और उन्होंने मुझे एजेंट बनाया। मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे एक मित्र हैं संतोष पालीवाल, वो मेरे साथ थे। जब वो हमारे जो इंटरव्यू करता थे ब्रांच मैनेजर, उन्होंने बताया, बोले कि ये LIC में ऐसा है वैसा है और तुमको काफ़ी ऊंचाइयों पर जाना है। अभी तुम्हारे क्षेत्र का ही एक एजेंट है, वो ब्रांच का टॉपर है। बिल्कुल। उस समय एक मन में, और संतोष भाई जो हमारा साथी था संतोष भाई ने बोला, बोले भैया अब बोर्ड पे आपका नाम होगा। क्या बात है। और जैसे ही हम लोग 29/11 की बात है 2002 की, इंटरव्यू देखा है, 30 तारीख क्लोजिंग थी। और हमने आके हमारे मित्रों को बताया, सब मित्रों ने सर्च पॉलिसी ले ली। और मतलब मैं ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा धन्यवाद करता हूँ। और मेरी संस्था का नाम भी मैंने गुरु कृपा ही रखा है, मतलब गुरु की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। तो जब हम लोग मतलब महीने भर में मैं ब्रांच के टॉप 10 एजेंटों में शामिल हो गया था।
और इसके माध्यम से, बीमा क्षेत्र के माध्यम से मुझे काफ़ी सुकून मिला। सेवा का एक जो वो था जज्बा, इसके माध्यम से हम लोग आम आदमी की मदद कर पाए, जरूरतमंद की मदद कर पाए। और निश्चित रूप से मतलब बीमा मेरे उसमें ऐसा रच बस गया कि 2004 में, 2002 साल की बात है, मैं डिवीजन का भी टॉपर एजेंट हो गया था और मैंने लगातार 2 साल डिवीजन में टॉप किया और टॉप 5-10 में हमेशा बना रहा। बहुत बढ़िया। तो 2004 में फुल टाइम एजेंट हो गया। मेरी उसके पहले कपड़े की, रेडीमेड गारमेंट्स की एक शॉप थी, 2004 में वो भी क्लोज कर दी मैंने। राजनीति करता था, 2004 में राजनीति से भी पूरा किनारा हो गया और 2004 से पूरा LIC और बीमा के लिए समर्पित हो गया। क्या बात है, यानी 2004 से लेकर 2020 यानी 16 साल से फुल टाइम आप इसी फील्ड में हैं। और जैसा कि हमारे प्रश्न के जो उत्तर में आपका जवाब मिला, उसमें एक बात आपने की थी कि 1992 में आपने शहर से मना किया कि मुझे नहीं करना है, लेकिन नीति ऐसी थी कि 2002 में आपको वापस से इस फील्ड में आना पड़ा। 2004 से आप फुल टाइम हो गए और आज भी लगभग कई जगह पे ऐसी बात आती है, जब बीमे की बात आती है, कि लोग बोलते हैं बीमा एक कंपनी जैसी बात करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि वास्तविकता में एक सेवा है। और सेवा क्यों है ये भी हम सर से जानेंगे। सर, एक कोई किस्सा है आपके जीवन का कि जब हम देख रहे थे, तो यार किस्से को जानने से पहले एक बात और हम जानना चाहेंगे। आप AIT और CM क्लब मेंबर भी हैं, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है और क्या कैसे हम और आम जनता जान पाएगी इन दोनों चीजों को? अजय जी, CM क्लब मेंबर जो है एक इंडिया के एजेंटों के लिए प्रतिष्ठित क्लब मेंबरशिप है जी, जो टॉप में है। अध्यक्ष क्लब सदस्य बोलते हैं, उसमें उसको पावर भी मिलती है और एक हर वर्ष CM क्लब कन्वेंशन होता है, उसमें हवाई यात्रा से वो एजेंट अभिकर्ता कन्वेंशन स्थल पे पहुंचता है, वहाँ उसको बहुत कुछ जानने को मिलता है, पूरे देश के एजेंटों से मिलता है। और MDRT की बात करें अपन, मतलब अगर मैं यूं कहूँ अपनी देशी भाषा में कि CM क्लब मेंबर MBBS डॉक्टर है जी, तो MDRT MD या MS है जी। MDRT दुनिया भर के देशों के जो एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं, उनका एक क्लब है, कन्वेंशन होता है उसका अमेरिका में जी, लॉस एंजलिस में हर वर्ष कन्वेंशन होता है। और मेरे दिमाग में जब मैं 2004 में बॉम्बे ट्रेनिंग में गया था, उस समय मैंने MDRT के बारे में सुना था, लेकिन हम लोग छोटी जगह से हैं, हमेशा जो भी एजेंट बनते थे सब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता इधर से बनते थे। मैंने आलोट से बाहर के एजेंटों, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, अपने आसपास के एजेंटों से पूछा MDRT, अरे बोलो अमित भैया मुश्किल है यार, संभव ही नहीं है। और मन में तो लगी हुई थी, लेकिन हमेशा कुछ बाउंड्री से रह जाते थे हम लोग, बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल होता है। 2016 में मैं LIC के एक कार्यक्रम में खजुराहो गया हुआ था, वहाँ मेरी ऑल इंडिया टॉपर श्री लीलाधर जी राठी हैं, उनसे मुलाकात हुई। वो इंडिया के टॉपर एजेंट थे। मेरी उनसे जब चर्चा हुई तो मैंने उन्हें बताया, मैंने यार बॉस, आप कहीं किसी फैक्ट्री या किसी बड़े लोगों से जुड़े हुए होंगे जो 2000-3000 पॉलिसी हर साल कर देते हैं। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, उन्होंने बोला अमित भाई, मैं जिस क्षेत्र में हूँ वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुकमा जगह है, वहाँ से है, पूरा नक्सलाइट एरिया है, आदिवासी एरिया है। उनका कहना था, बोले मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोगों के पास कपड़े तक नहीं है पहनने को। और वो जब ऐसी जगह से MDRT कर रहे थे, इंडिया के टॉपर एजेंट थे, COT TOT कर रहे थे, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर थे, तो उनकी बातों का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ और मैंने उसी समय उनको गुरुजी बोलना चालू कर दी। क्या बात है। तो राठी जी ने 2016 में जब हमारी मुलाकात हुई, जून जुलाई का टाइम होगा, लगातार मुझे पुश करते रहे और मेरी नवंबर में MDRT हो गई। और जब पहली बार MDRT हो गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्षेत्र में भी नाम हुआ, क्योंकि MDRT मतलब अमेरिका जाना और ऑल वर्ल्ड के एजेंटों, दुनिया भर के एजेंटों से मिलना। मतलब वहाँ बताते हैं कि कोई एजेंट अपने खुद के चार्टर प्लेन से आता है, कोई क्या, मतलब और सबकी स्टेज, मतलब कैसी रणनीति है और किस तरह से बिजनेस करते हैं, वो चीजें जानने का अवसर मिला। मन में एक बड़ा सुकून था। और फिर जब 2016 में MDRT हो गई तो फिर तो कंटिन्यूस में लगातार 5 सालों से MDRT कर रहा हूँ। और इस बार तो ईश्वरी कृपा रही, बेटे की भी एजेंसी है, एक हमारे वरिष्ठ अभिकर्ता हैं गोपीनाथ जी तरकर, मतलब वो 80 साल के बुजुर्ग लेकिन आज भी युवा है। उनका कहना था, इस बार मुझे थोड़ी परेशानियां आ रही थी,
उन्होंने बोला था कि अमित एक दिन में MDRT करना और मैं आऊँगा। क्या तो वो बात मेरे दिमाग में थी। तो इस बार बेटे की एजेंसी में हम लोगों ने एक दिन में ही, मतलब 25 दिसंबर से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। 3-4 दिन छुट्टियाँ थी और तो एक दिन में MDRT करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन वो चूंकि हम लोगों ने 2020 की लास्ट में की 31 दिसंबर में, और उसको 1 जनवरी 2021 को करते तो 2022 की पहली MDRT होती। बहुत बढ़िया। लेकिन मन में एक वो है और ईश्वर के ऊपर पूरा यकीन है और मेरे जो आशीर्वाद दाता है उनके ऊपर भी मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हम ये रिकॉर्ड भी अपने नाम करेंगे। बहुत बड़ी बात है। और जो जनता है, मैं उनको बड़ा एक आसान शब्दों में भी इस चीज को बताना चाहूंगा। MDRT, क्योंकि बहुत सारों के मन में सवाल आएगा कि यार ये MDRT बताया सर ने, लेकिन क्या होता है। लेकिन हर व्यक्ति मूवीज देखता है, फिल्में देखता है। ऑस्कर अवार्ड का नाम सबने सुना होगा कि पूरे विश्व की फिल्में जब एक जगह पे आती है, जब उनको एक जगह बुलाया जाता है, जो बेस्ट मूवीज होती है उनको एक जगह बुलाकर सर्टिफिकेशन किया जाता है। उसी प्रकार से सारी बीमा कंपनियों के जितने भी एजेंट्स होते हैं, उनको जो प्रतिष्ठित एजेंट्स होते हैं जिन्होंने MDRT फाइनल किया हो, उनको एक जगह बुलाकर सर्टिफाइड किया जाता है। यानी ये बीमे का ऑस्कर है, ये हम कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपने मध्य प्रदेश का नाम इतने बड़े स्तर पर रोशन किया है, वो भी 5 से 6 बार। तो ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। सर, आप राजनीतिक जीवन भी आपने काफी सक्रियता से जिया है, सामाजिक जीवन में भी आप अभी हैं। तो अभी वर्तमान में राजनीति और समाज सेवा में आपका क्या चल रहा है? मतलब हम जानना ये चाहेंगे कि अभी वर्तमान में क्या ऐसी चीजें हैं, क्योंकि बाहर की जब मैं आया एक बोर्ड देखा था मैंने कुछ सेवा को लेकर, तो क्या चीज है और क्या वो हम जानना चाहेंगे। अजय जी, मेरा ये मानना रहा है, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या अपने व्यवसाय में हो, सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब हम सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो आज की जो राजनीति है तो वहाँ जरूर कुछ न कुछ ऐसा रहता है कि अपना मन या अपने को आत्मिक शांति नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारी बार झूठ भी बोलना पड़ता है, बहुत सारी बार कहीं न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है। लेकिन मैं जब बीमा के क्षेत्र में आया तो मैंने राजनीति से पूरी तरह तौबा कर ली और मैं अपने आशीर्वाददाताओं का आभारी हूँ, मेरे माता पिता का आभारी हूँ कि मुझे जो संस्कार दिए हैं मैं उन संस्कारों के पालन में और सेवा के अपने, और ये राजनीति में मैंने जो काम किए होंगे उसी का परिणाम है। मैंने पूरा साफ सुथरा जीवन जिया राजनीति में भी, तो उसकी बदौलत ये हुआ कि आज मैं पूरे एरिया में कहीं भी चला जाता हूँ तो कोई व्यक्ति मुझे बीमे के लिए मना नहीं करता। बिल्कुल। और एक अच्छी पहचान उस राजनीति के जरिए आपने बनाई। और कहते हैं ना कि जो पहचान होती है वो कहीं ना कहीं काम आती है, तो वो इस क्षेत्र में आपको बड़ी काम आई। सर, पारिवारिक एक प्रश्न मेरा रहेगा, क्योंकि एक अच्छे पूरा परिवार आप लेकर चल रहे हैं, आपके 2 पुत्र भी हैं। शायद मुझे परिवार के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आपके परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे। और शुरुआत से आपका जो पारिवारिक जीवन रहा है, यानी जैसे आज तो आप एक बहुत बड़े स्तर पे आए हैं, लेकिन शुरुआत से ही क्या ऐसा रहा है या कुछ तकलीफें भी लाइफ में आई थी, या क्या ऐसी चीजें हैं, हम थोड़ा सा अगर आप उस पर प्रकाश डालें। मैं अजय जी हमेशा एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति रहा हूँ। जीवन में जो धूप छाया दिन रात आते जाते रहते हैं, इस तरह परेशानियां तो आती जाती रहती है। और परेशानियों का हमने, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई नोटिस लिया हो कि परेशानी अपने जीवन में आई। परेशानियां ठीक है आती रहती है, लेकिन हम अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की बदौलत उन परेशानियों से पार पा सकते हैं। और मेरा एक जो परिवार रहा है, हमेशा परिवार का मुझे सहयोग रहा, परिवार से मुझे हमेशा संबल मिला। मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, हमेशा हर काम में पूरी आज़ादी रही। और हम लोगों ने भी उन संस्कारों और पारिवारिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हमेशा अपने परिवार की प्रतिष्ठा पे कोई आँच आए ऐसा कोई काम नहीं किया, हमेशा हमने उन मूल्यों को बढ़ाया। बिल्कुल। सर, कुछ चीज़ें जो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि आप एक अच्छे लीडर हैं LIC के अंदर या बीमा क्षेत्र के अंदर, एक राजनीतिक व्यक्ति भी रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति भी रहे हैं। लेकिन देखिए, सभी युवा रहे हैं, सभी अपना जीवन भी अपने अंदाज से जीते हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों भी ये रहेगा कि यार चलिए हम ये चीज भी हम भी जानना चाहें और हमको भी पता चले कि सर क्या सोचते हैं उन चीजों को लेके। तो सर, पहला क्वेश्चन मेरा है, आपके क्षेत्र के अंदर आपका आइडल कौन है? मेरे क्षेत्र में भैया, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है बड़ी
एक वो कर दिया है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं कि आइडियल मतलब अगर अपन किसी को मानते हों, जी जी, तो वैसे मैं हमेशा एक अच्छे जो भी लोग हैं या जो अच्छा काम कर रहे हैं, सफल हैं अपने क्षेत्र में, और सफलता के साथ साथ जी। मतलब एक क्या होता है, किसी को सफलता आई तो वो एक पायदान ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं हमेशा सीखने में भरोसा रखता हूँ। और जो लोग हमेशा अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम के साथ अपने लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, वो हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं, वो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और मैं भी, अजय जी, हमेशा मेरा भी यही मानना रहा, मेरे साथ भी जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आज भी बहुत सारे एजेंट हैं और अभी मेरे जो साथ रहते हैं उन भाइयों ने भी इस साल MD-IT की, तो मुझे बड़ा खुशी हुई। तो हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, वो सब हमारा आदर्श है। अच्छा, आप राजनीति में भी रहे तो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन आपका फेवरेट कोई नेता जिसका काम आपको बड़ा अच्छा लगा? मेरे मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है, तो भैया ये आलोट क्षेत्र छोड़ के जी, पूरा जो भी क्षेत्र है जहाँ जहाँ लोग मुझे जानते हैं, सब जानते हैं, मैं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता आदरणीय श्री सज्जन सिंह जी वर्मा का फॉलोअर रहा हूँ जी। और आज से नहीं, मेरे उनसे संबंध जो है 30 साल से है। बहुत बढ़िया। और मैं राजनीति में केवल सज्जन भैया के कार्यक्रमों में ही 2004 के बाद आता हूँ, जाता हूँ, बाकी कहीं किसी से कोई वो यानी नहीं। आपके फेवरेट अभी फिलहाल में वही हैं और वही नहीं, रहेंगे। वही है और वही रहेंगे। वही मतलब रहेंगे। मैं हमेशा तस्वीर बदलने वाले लोगों में से नहीं रहा हूँ। जी जी जी, मतलब जहाँ देखा कि चलो ठीक है, बिल्कुल। मैं हमेशा जिसको भी मानता हूँ दिल से मानता हूँ, और हमेशा जीवन पर्यंत वाला है जो LIC का काम है ना, जीवन के जी, साथ, जीवन के के साथ भी साथ जीवन के बाद भी। जी। उसी विचारधारा का हूँ। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, फिल्में देखने का शौक तो होगा आपको? जी। तो कौन सी फिल्म है जो आपको आज तक याद है कि यार बहुत अच्छी फिल्म है और बार बार देखने का मन करता होगा, आपकी फेवरेट? फिल्में अब तो क्या है कि अब जो हम लोग की लाइफ हो गई है तो बहुत कम टाइम मिलता है। नहीं, पहले हम लोग स्पेशल पिक्चर देखने इंदौर जाया करते थे, लेकिन बचपन में तो हम लोग अमिताभ बच्चन की पिक्चरों के बहुत दीवाने थे, और जब भी अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर लगती तो तुरंत पिक्चर में बागवान है, अवतार है, मतलब हम लोग अब आज LIC में हैं जी। और हम लोग जो उदाहरण देते हैं पार्टियों को, बागवान का उदाहरण देते हैं कि बागवान में अमिताभ बच्चन की 4 लड़के थे और एक लड़का दत्तक पुत्र रखता है वो, जी जी, सलमान खान को। तो सलमान खान जो है वो एक LIC की पॉलिसी है। क्या बात है। मतलब वो 4 बच्चों को जो खर्च करता है वही सलमान खर्च करता है। हाँ। लेकिन वो चारों उसको जब समय आता है उसका, तो उसको अलग अलग करते हैं, दोनों पति पत्नी को, उनका बहुत बुरा समय आता है और वो सलमान खान की जब एंट्री होती है मतलब वो एक LIC की पॉलिसी और नेचर हो रही है। बहुत बढ़िया। तो बागवान पिक्चर जो है आज के उदाहरण में मुझे अपने व्यवसाय के हिसाब से भी और अपने सम्मानित आशीर्वादों को समझाने के हिसाब से भी बागवान बहुत सुपर हिट। बहुत बढ़िया, मतलब बागवान आपकी फेवरेट मूवी में भी है। और यहाँ से एक चीज और पता चल गई मुझे, आपके फेवरेट एक्टर का नाम भी अमिताभ बच्चन है। अच्छा, उसमें एक्ट्रेस की बात करें तो, क्योंकि हम सब बोलते बच्चों से लेके अभी तक जो आपका सफर रहा है, क्योंकि जवानी भी आई है और अभी तक का जो सफर रहा है, तो एक्ट्रेस जो आपकी फेवरेट रही हो? एक्ट्रेस में तो भैया नए जमाने तो अभी हम लोग बीच में श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम बेंगलोर गए थे, तो जी। वहाँ से आ रहे थे तो बॉम्बे फ्लाइट्स आ गए थे और बॉम्बे में हम लोग फिल्म सिटी में चले गए थे एक स्टूडियो में। तो वहाँ एक प्रियंका चोपड़ा खड़ी हुई थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं था पिक्चर की नई हीरोइनों के बारे में, तो हम लोग उसको पहचान ही नहीं पाया। उसकी वैनिटी वैन में चले गए। फिर हमारे साथ जो साथी लोग थे उनने बोला अरे प्रियंका चोपड़ा जी के साथ फोटो खींचे लेता अपन जी। तो बड़ा वो भी हुआ कि यार चला। तो अब नई हीरोइनों के बारे में तो क्या कि ज्यादा वो नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में जो भी अमिताभ बच्चन जी के साथ जया भादुड़ी और रेखा और परवीन भाभी और जो लोग आते थे वो सब फेवरेट रहे हैं उस समय के। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन के बारे में जान रहे हैं और आपके बारे में भी हमको जानना है, और दर्शक भी जो आपके फॉलोवर हैं या जो आपके मित्र हैं वो भी जानना चाहेंगे हर चीज को। आपके अंदर क्या बुरी एक कोई बात और एक कोई अच्छी बात जो आपको लगता है ये मेरे अंदर बहुत बुरा है, चाहे सोने की आदत हो या खाने की आदत हो या कुछ भी है, कि मेरे अंदर ये एक बहुत बुराई है, और एक अच्छी बात जो आपके अंदर हो? अब बुरी बात का जो है मतलब मुझे भी मेरे बहुत सारे शुभचिंतक बोलते हैं यार
इसमें सुधार ला। जी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कोई भी गलत बात सहन नहीं होती मुझसे। ये तो अच्छी बात है, अच्छी भी है बुरी भी है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी भी है बुरी भी है, कोई उसको पॉजिटिव लेता है कोई नेगेटिव लेता है। जी। तो कुछ लोगों को लगता है बोले अच्छा मैं कोशिश करता हूँ उसको सुधार लाऊं, और पर वो पॉसिबल ही नहीं है। जी, तो ये तो हो गई बुरी बात आपकी, आपके लिए, लेकिन ये है नहीं, लेकिन अच्छी बात के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अब अच्छी बात तो क्या कर सकता हूँ, वो तो जो सामने बैठे हैं वही लोग मेरी अच्छी बात के बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, मतलब पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया। सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, क्योंकि पारिवारिक की जब बात आती है, आप ऐसी फील्ड के व्यक्ति हैं जो फील्ड में होते हैं हमेशा, आपको कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर उधर घूमना पड़ता है, आप शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार का पूरा जो बोझ है वो आपके ऊपर है। तो केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट भी। तो आपके साथ फैमिली सपोर्ट कैसा है अभी फिलहाल में? अजय जी, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मान लो मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल, है ना। मेरी इस यात्रा में मेरी पत्नी सविता का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा सबको अटेंड करना, परिवार के कोई भी कार्यक्रम हो या मेरे ग्राहक भी आते हैं, मेरे मित्र लोग भी आते हैं, तो उससे मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। जी, मतलब हम लोग हैं यहाँ आज जब कि हर चीज रेडीमेड तैयार मिल रही है। जी बिल्कुल, सब चीजें हमारे घर पे ही बनती हैं। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से वो इतनी मेहनती है और उसकी मेहनत का ही परिणाम है कि जो आज आप इस कंडीशन में हैं। कहते भी है ना कि हर पुरुष की जो यात्रा होती है वो महिला के बिना संभव नहीं है। सर, एक क्वेश्चन मेरा तो हमेशा होता है ये, और जनता का भी होता है, जो जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। सब लोगों के मन में आता है कि इंश्योरेंस क्यों करा लें, क्या जरूरत है ये वो, पर आज अगर आप थोड़ा आसान शब्दों में अगर सबको बताएं कि क्यों जरूरी है तो बड़ा अच्छा लगेगा। इंश्योरेंस से मेरा तात्पर्य है, आज कोई व्यक्ति कमा रहा है तो इंश्योरेंस मतलब उसकी इनकम, आमदनी, और उसकी आमदनी का बीमा, आमदनी का इंश्योरेंस। आज सपोज करें कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसका खर्च भी उस 1 लाख रुपए का अनुपात नहीं होगा। बिल्कुल, ठीक है। और अकस्मात भगवान नहीं करे और कभी उसके साथ कोई मुसीबत आ जाती है, मुसीबत आ गई, वो व्यक्ति का नहीं रहा, तो उसके परिवार को जो आज आदतें पड़ी हुई है वो आदतें बदल सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, है ना। तो उसकी अनुपस्थिति में भी अगर 1 लाख रुपया महीना उसके घर आता रहे तो उसका परिवार जो है जैसा आज चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की खान पान है, बच्चों का रहन सहन है, परिवार में आना जाना लगा रहता है, वो सब चीज़ें हैं। तो इंश्योरेंस मैं ये मानता हूँ, मैं जहाँ भी बीमे की बात करता हूँ तो जो व्यक्ति मेन है, जो कमाने वाला है अजय जी, मैं उसी के लिए वो करता हूँ। बच्चों के लिए हम लोग प्लान करते हैं जी, इन बच्चों का कभी नहीं करते हैं। अगर मान लो आदमी पर्याप्त स्थिति में है, और मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि आज कोई व्यक्ति कमाने वाला, उसके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, और अकस्मात मतलब पता नहीं बिल्कुल हो जाता है। होनार जो होती है वो होती रहती है, तो अकस्मात उसके साथ कुछ हुआ और वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस समय कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। बिल्कुल, है ना। और हम लोग भी मतलब एक स्वाभाविक मानव का स्वभाव है, हम लोग भी कभी किसी के फ्यूनरल वगैरह में, शव यात्रा में जाते हैं और कोई अननोन व्यक्ति हुआ, मतलब जो समाज के हैं तो वहाँ तो एक कि सामाजिक उसका दायित्व का निर्वाह करना है, लेकिन हम लोग कहीं चले जाते हैं तो व्यक्ति पूछते हैं वहाँ जो शव यात्रा, बोला उनको बीमो तो कतरा का बीमो है। मतलब लोगों को बड़ी एक उत्कंठा, मतलब उत्सुकता रहती है कि यार ये अमित चौधरी आया तो इसका बीमा होगा तो इसकी शव यात्रा में शामिल हुआ। बिल्कुल। हाँ, उनको ये कि भाई इसको क्या सपोर्ट मिल जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, सबके दिमाग में होता है कि ऐसा क्यों, तो इसका जवाब भी एक आसान शब्दों में मिला है। और क्योंकि हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, बीमा, फाइनेंस सेक्टर हो या कई ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में हम लोग हर जगह पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। सर, अंतिम क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो क्या, एक सोशल मैसेज हम चाहते हैं आपके माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा सामाजिक मैसेज जो आप सभी को देना चाहें। अजय जी, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हमेशा जैसे अपनी बातचीत में मैंने कहा, हमेशा लाइन बढ़ना चाहिए। तो मेरा एक तो जो हमारे युवा साथी हैं या जो भी कुछ करने की इच्छा रखते हैं, उनसे अनुरोध है वे LIC से जुड़ें, और मेरे संगठन में मैं चाहता हूँ 25 अभिकर्ता ऐसे मजबूत बनाऊँ जो
मेरे से आगे निकले। मतलब गुरु को खुशी जब ही होती है जब उसकी चले उससे आगे निकले, और मैं भी इसी मानसिकता का व्यक्ति हूँ कि कोई व्यक्ति मुझसे आगे निकले तो मुझे खुशी होती है। तो मैं चाहता हूँ 25 अभिकर्ता ऐसे इस साल 2021 का टारगेट है मेरा जी, मैं 25 अभिकर्ता को तैयार करूँ और उन्हें भी MDRT और इस पोजीशन पे ले जाऊँ। दूसरा, अभी कोरोना काल चल रहा है, हम लोगों ने बहुत मतलब मार्च और अप्रैल का महीना तो ऐसा रहा है हम लोगों के लिए कि मतलब अप्रत्याशित, हमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा, फिर भी छूट है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि स्वस्थ रहें, मास्क लगाएं। हम लोग अभी बात कर रहे थे तो हम लोगों ने मास्क इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई थी और इंटरव्यू था टीवी वाला, इस वजह से हम लोगों ने, बाकी हम लोग भी पूरा पालन कर रहे हैं, आप लोग भी पालन करें, घर परिवार के साथ सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और जो संदेश आपने दिया है, वास्तविकता में वो संदेश का जो आपने पूरा पालन करने का कहा है या आपने बनाने का कहा है कि 25 MDRT के जो अभिकर्ता वो हम बनेंगे या हमारे साथ में बनेंगे, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा संदेश भी है। और रही कोरोना की बात, तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि देखिए, बहुत बार ऐसा सोचते हैं हम लोग कि कोई कोरोना बचा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हम थोड़ा सा डर के रहें और मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शादी वगैरह हर जगह जाए और कम से कम खाएं, क्योंकि जीवन में खाने के अलावा बहुत कुछ बचा है। तो एक बार फिर से मैं अमित जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा समय दिया और आपके निवास पर आकर हमें बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।